बड़ी अच्छी कहानी है, सीख देती है और ये भी सिखाती है, हमें बताती है आत्मचिंतन के लिए कि हम आत्मचिंतन करें कि हम मनुष्य हैं भी कि नहीं, या सिर्फ मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त है। एक वयोवृद्ध गरीब ब्राह्मण एक नगर में भिक्षा मांग रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई थी, दोपहर से शाम होने को थी। भूख के मारे उनका बुरा हाल था, उन्हें कुछ मिला नहीं था, भूख से तड़प रहे थे। किसी ने भी उन्हें एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया था, एक सूखी रोटी नहीं दी थी जिससे वो अपनी क्षुधा को शांत कर सकते, किसी ने भी नहीं। शाम का समय होने को था, घर घर मांग कर आ चुके थे, किसी ने कुछ दिया नहीं था। अंत तो गत्वा एक पार्क से में आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, क्या मैं इतना अभागा हूं कि मैंने इतने घरों में इंसानों से मांगा और किसी इंसान को मेरे ऊपर दया नहीं आई। भगवान तू है भी या नहीं? क्या तेरी इस दुनिया में एक भूखे व्यक्ति को मांगने पर भी भोजन नहीं मिल सकता? कैसी है ये दुनिया, कैसे बनाए हैं तूने ये इंसान? वो अपने भाग्य को कोस रहा था, वो अपनी किस्मत को कोस रहा था, वो अपने आप को कोस रहा था कि मैं ऐसा निर्धन क्यों हूं, मुझे होना ही नहीं चाहिए। उसी समय वहां से एक संत निकले, और जब संत निकले, संत ने उस दुखी ब्राह्मण को, वयोवृद्ध ब्राह्मण को देखा, और दुखी वयोवृद्ध ब्राह्मण को जब देखा तो उस ब्राह्मण के पास में गए और उस ब्राह्मण से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हें इतना दुख किस बात का है? तो उसने कहा, महाराज मुझे पूरा दिन हो गया दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाते फैलाते, एक भी मनुष्य ने मेरे दर्द को नहीं समझा, एक भी मनुष्य ने मुझे एक रोटी तक नहीं दी, एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। मैंने ऐसे कौन से दुर्गुण किए, कौन से पाप किए, जिन पापों की वजह से किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता, दया नहीं आती? इन मनुष्यों को मुझ पर दया नहीं आई, क्यों? महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनिएगा, सेवा करते रहिए पर सुनिएगा। उन्होंने कहा, पुत्र तूने मनुष्यों से मांगा ही नहीं, अगर तूने किसी मनुष्य से मांगा होता तो निश्चित तुझे कुछ न कुछ मिल जाता। उस ब्राह्मण ने कहा, कैसी बात करते हो महाराज, इन बड़े बड़े घरों में रहने वाले, लंबी लंबी गाड़ियों में जाने वाले सब मनुष्य ही तो थे, जिनके आगे में चौड़ाई पे खड़ा होके, जिनके घर जाकर, नगर में जाकर, चौखट चौखट पे जाकर मैंने भिक्षा मांगी है, ये सब मनुष्य ही तो हैं। महात्मा ने बड़े गजब का जवाब दिया, जो किसी भूखे वृद्ध ब्राह्मण को भी देखकर जिसके मन में दया उत्पन्न न हो, वो इंसान हो ही नहीं सकता। जो किसी भूखे को देखकर भी जिसके हृदय में दया उत्पन्न न हो जाए, वो इंसान के दर्द को देखकर भी, मानव के दर्द को देखकर भी अगर मानव दयाशील न हो तो वो मानव नहीं है। मानव होता तो उसके मन में दया आती, मानव होता तो तुम्हारी व्यवस्था करता। हाँ, अभी भी अगर तुम मानव से मांगोगे तभी मिलेगा। तुम ये मत समझो कि ये सब मानव है, नहीं मानते। चलो मैं एक उपाय बताता हूं, एक काम करो। बोले क्या? महात्मा जी ने एक चश्मा दिया, चश्मा,
बोले इसे पहनो और इसे पहन कर जाओ। इसे पहनकर जो मानव की शक्ल में दिखे उससे मांगना, तुम्हारी हर मनोरथ को पूरा कर देगा वो। जो मानव की शक्ल में इस चश्मे को पहनकर दिख जाए तुम्हें, वही तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध करेगा। महात्मा जी की बात को मानकर महात्मा जी के हाथ से वो चश्मा लिया और चश्मा लेकर वो व्यक्ति पुनः नगर में भ्रमण करने गया। जिन जिन लोगों को उसने देखा, शरीर तो मनुष्य का था पर उस चश्मे को पहनकर गजब हो गया। कोई सियार दिखता, कोई भेड़ दिखता, कोई गधा दिखता, कोई लोमड़ी दिखता, कोई बंदर दिखता, कोई भालू दिखता, कोई घोड़ा दिखता, कोई खरगोश दिखता, कोई सांप जैसा दिखता। इंसान एक भी नहीं दिख रहा था, एक भी नहीं। कैन यू इमेजिन दिस? एक भी इंसान उसे उस नगर में नहीं दिखाई पड़ा उस चश्मे को पहनकर। भाई बहन, ये कहानी बड़ा दिल से सुनिएगा, अच्छी लगे तो अपने जैसे लोगों तक और भी पहुंचा दीजिएगा। इसलिए नहीं कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मचिंतन करें कि वो इंसान की योनि में इंसान है भी अथवा नहीं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोई गधा दिखता है, कोई कुत्ता दिखता है, कोई सांप दिखता है, कोई बिल्ली दिखता है, कोई बंदर दिखता है, कोई खरगोश दिखता है, कोई लोमड़ी दिखता है। उस पूरे नगर में एक भी मनुष्य नहीं दिखा। इसका मतलब यह है, जिस मनुष्य जीवन को पाने के बाद जिस जैसी फितरत हो जाए व्यक्ति, उसको उस चश्मे में देख रहा था। शकल उसी की दिख रही थी। शकल मीन्स उसी पशु की, चाहे वो गधा हो, घोड़ा हो, बंदर हो, हाथी हो। वो देख के आ गया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। हार थक के फिर उसी पार्क के सामने आकर बैठ गया और उसने अपने सामने एक पार्क के सामने ही एक मोची को देखा बैठे हुए। बड़ी मेहनत के साथ किसी के टूटे फटे जूतों को सिल रहा है, जूतों को सिल रहा है, टूटे फटे जूतों को। बार बार उन महानुभाव ने, ब्राह्मण देवता ने वो चश्मा लगाया। चश्मा लगाकर उस व्यक्ति को देखा और जब उस व्यक्ति को देखा तो उसमें मानव का शकल उसको दिखाई पड़ा। वो मानव दिखाई पड़ा। फिर उतारा, फिर चढ़ा के चश्मा, फिर देखा, फिर लगा के देखा, फिर जितनी अब वो उसको लग रहा था कि ये अकेला मानव कैसा इस नगर में, ये अकेला मानव है। उसके पास गए ब्राह्मण देवता, लेकिन रुक गए। कहीं ना कहीं उनका ब्राह्मणत्व तो अंदर से जग गया। मैं इसके हाथ, क्या मैं इतना, मेरे हालत खराब है कि इस बेचारे मोची का दिया हुआ अन्न में खाऊंगा? इससे मांगो। परमात्मा जी की बात मानो तो यही मानव है। मोची ने देखा कि वयोवृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं, वो तुरंत खड़ा हो गया और दूर से ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और ब्राह्मण देवता से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपने कई दिन से भोजन नहीं किया। हाय हाय, मेरा भाग्य तो देखो, मैं कितना अधम हूं कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। पर प्रभु, मैं आपका भी मर्यादा का पालन करूंगा। आप इस दास के ऊपर एक अनुग्रह कर दीजिए। मैंने सुबह से शाम तक जितने भी पैसे कमाए हैं इस मेहनत से, मैं हलवाई को दे देता हूं जाके, आप उससे कोई भी वस्तु लेके खा लीजिए। कम से कम इतनी सामर्थ्य तो आपको आ जाएगी
कुछ तो संतोष आपको मिलेगा। बार बार मोची के आग्रह करने पर ब्राह्मण देवता उस हलवाई के पास में गए। मोची ने उस हलवाई से कहा कि देख, आज मैंने पूरे दिन में 20-25 पैसे कमाए हैं। उस समय की बात है, 20-25 पैसे चलते थे और उस समय उनका महत्व होता था। इनमें जितनी भी मिठाई आए तू ब्राह्मण देवता को खिला, मैं अभी आया। उस मोची महोदय ने एक बहुत प्यारे से जूते बनाए थे अपने हाथ के। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, अपने हाथ से ही जूते बनाए थे। दौड़ा दौड़ा गया घर और मन में संकल्प किया कि आज मैं इन जूतों को बेच दूंगा और इससे जो भी धन होगा मैं ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। घर गया, घर से जूते उठा के लाया, चौड़ाई पे आकर खड़ा हो गया। उसकी कोई दुकान तो थी नहीं, उसकी दुकान तो थी नहीं। चौराहे पे आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक राजा का मंत्री आया। मंत्री नित्य नए जूते पहनकर भ्रमण के लिए निकलता था। राजा ने कहा, मेरे लिए आज अच्छे से जूते लेकर आओ, अच्छे जूते लेकर आओगे मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। वो गया, मोची संयोग से सामने ही मिल गया। उसने उन जूतों पे बड़ी अच्छी कढ़ाई इत्यादि कर रखी थी। वो कहने लगा कि ये जूते तू हमें दे दे, राजा साहब को पसंद आ गए तो हम तुम्हें 500 रुपए देंगे। तो मंत्री जूतों को लेकर गया राजा के पास। राजा के पैरों में वो जूते एकदम फिट हो गए, एकदम फिट, मानो ऐसे समझो जैसे उन्हीं के नाप से नाप लेके बनाए गए हो, एकदम। और राजा को कारीगरी उन जूतों के ऊपर जो थी वो बहुत प्रिय लगी, बहुत अच्छी लगी, पसंद आ गई। 500 रुपए तो इसको दे दो, लेकिन 500 रुपए इनाम के भी दो कि इसने इतने अच्छे जूते बनाए। 1000 रुपए दो। राजा के मंत्री 1000 रुपए लेकर आए और जब 1000 रुपए लेकर आए तो मोची महोदय ने कहा, रुको रुको रुको, 1000 रुपए मुझे मत दो, 1000 रुपए ये जिनको देने हैं मैं उन्हीं को लेके आता हूं। राजा को आश्चर्य हुआ, जिनको देने हैं? तुमने ये जूते अपने हाथों से बनाए ना? बोले हाँ, ये मैंने जूते अपने हाथों से बनाए। पर जब जूते तुमने अपने हाथों से बनाए तो पैसे भी तुम्हारे हुए? बोले नहीं नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हुए, पैसे जिसके हैं उन्हीं को देने। पर पैसे किसके हुए? बोले जब मैं घर से इन जूतों को लेकर निकला था, मेरे मन में यह संकल्प किया कि जितने के भी ये जूते बिकेंगे मैं वो सारा धन ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। तो संकल्प मैंने किया है। अरे 100-200 रुपए दे दो, 1000 थोड़ी दोगे ब्राह्मण देवता को? राजा ने ऐसा कहा, 1000 रुपए देने की क्या जरूरत है, 100-200 दे दो। मोची महोदय ने कहा, पिछले जन्म में न जाने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मैंने इस जन्म में ऐसा कार्य प्राप्त किया, ऐसा जीवन प्राप्त किया जहां मुझे न जाने कैसे कैसी जगह पर हाथ लगाकर जूते बनाने पड़ते हैं और उससे अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। इस जन्म में भी अगर मैंने ब्राह्मण का हक खा लिया, रख लिया, तो न जाने कौन कौन से दुख झेलने पड़ेंगे। पर तुमने थोड़ी ना ब्राह्मण को कुछ कहा है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। बोले मैंने ये संकल्प किया जितने के ये जूते जाएंगे वो ब्राह्मण को दूंगा। तो ये संकल्प हो गया मेरा, ये हक मेरा नहीं, ब्राह्मण देवता का है। ब्राह्मण देवता को लाए, दौड़ कर गए हलवाई की दुकान से। राजा ने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। हलवाई ने कहा, मोची महोदय ने कहा कि भैया राजा ने ये 1000 रुपए दिए हैं, ये 1000 रुपए आपके हैं। बोली 1000 रुपए मेरे कैसे? तो उन्होंने सारी बात बता दी कि मैंने ऐसा संकल्प किया, ये आपके हो गए। पर एक आश्चर्यचकित घटना, राजा ने एक प्रश्न किया, मेरा इतना बड़ा नगर है ब्राह्मण देवता, मेरा इतना बड़ा नगर है, पर मेरे इतने बड़े नगर में आपको भिक्षा मांगने के लिए यही मोची मिला था, ये इतना गरीब बेचारा, इतने गरीब से आपने भिक्षा मांगी, ऐसे निर्धन से भिक्षा मांगी?
मेरा इतना नगर है, बड़ा पूरा नगर है, ये सब फले फूले हैं, किसी के यहां पर आप भिक्षा मांगने नहीं गए? ब्राह्मण देवता बोले, राजा बुरा मत मानिएगा, तेरे राज्य में इंसान है ही नहीं, तेरे राज्य में इंसान नहीं है, इंसान नहीं है तेरे राज्य में। अरे ऐसे कैसे कह सकते हो आप? बोले मैं कह नहीं सकता, मैं प्रूफ दे सकता हूं, और प्रूफ खुद देखो आप। तो उसने पूरी बात बताई ब्राह्मण देवता ने कि मुझे संत ने एक चश्मा दिया, उस चश्मा को जो व्यक्ति जैसा होगा वो वैसा दिखेगा। हे महाराज, आप मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, कृपा कीजिए, एक बार ये चश्मा आप खुद पहन के देखिए। ब्राह्मण देवता ने वो चश्मा राजा को पहनाया, और जब राजा को वो चश्मा पहनाया तो राजा ने अपनी सभा को देखा। पूरी सभा में दो ही मानव दिख रहे थे, एक मांगने वाला और एक देने वाला। एक वो वयोवृद्ध ब्राह्मण जो भूख से परेशान था, एक वो मोची महोदय जिसने अपने पूरे दिन भर की कमाई ब्राह्मण को दे दी। दो ही इंसान थे। बाकी के जितने भी मंत्रीगण थे, आहा, कोई गधा दिख रहा था, कोई घोड़ा दिख रहा था, कोई भालू दिख रहा था, कोई बंदर दिख रहा था, कोई लोमड़ी दिख रहा था। और की तो बात छोड़िए, जो हेड मंत्री था, जो सारा देखता था, वो गधा दिख रहा था। अब ये बात राजा कैसे कही मंत्री से कि तू गधा दिख रहा है? राजा ने कहा मंत्री, उसी मंत्री से जो गधा दिख रहा था, ले बेटा तू भी लगा के देख। उसने लगा के देखा, अपने आप को देखा तो गधा दिख रहा है। उसने राजा को देखा, मंत्रियों को देखा, सब पशुवत दिख रहे थे, पूरी सभा पशुवत दिख रही थी। राजा को देखा तो राजा भी बाघ के बराबर दिख रहा था, वो भी जानवर ही दिख रहा था, पशु ही दिख रहा था। मंत्री ने जल्दी से चश्मा उतारा और जल्दी से चश्मा उतार के कहा, महाराज आप लगाइए, फिर से लगाए। दर्पण लाया जाए, दर्पण लाया जाए, दर्पण लाया। राजा ने चश्मा लगाया, दर्पण में अपने आप को देखा, राजा ने अपने आप को देखा, फिर से दिखा कि राजा बाघ है, हिंसक बाघ है। राजा को अपने आप पर शर्म आ गई, अपनी सभा पर शर्म आ गई, और राजा उस मोची महोदय के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि मैं इस राज्य का राजा बनने योग्य नहीं हूं। इतनी बार देखा यहां पर मानव या तो तू है या ये, अब मेरा राज्य तू संभाल, मैं तो चला। मोची महोदय ने कहा, रुकिए रुकिए महाराज, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तो बोले एक काम करो, ये राज्य ब्राह्मण देवता को दे दो, ये ब्राह्मण देवता आपके राज्य को भली प्रकार चला सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो चला, मेरे तो भोजन की व्यवस्था तूने कर दी, मुझे पर्याप्त यही है, मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं, ये राज्य तो इस मोची को ही दीजिए। मोची महोदय बोले, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका हृदय भर आया, कंठ गदगद हो गया, और कहने लगे, हे मेरे मालिक, ये कैसी लीला कर रहे हो, हे मेरे प्रभु तुम ये कैसी लीला कर रहे हो। मैंने एक छोटा सा संकल्प किया कि जो मैंने अपने हाथों से जूते बनाए, उसे जो धन मिलेगा वो मैं ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। सिर्फ उतने से संकल्प में, हे मेरे मालिक, आपने इस लायक बना दिया कि राजा कह रहा है कि ये राज्य तू संभाल ले। अगर मैंने अपना पूरा जीवन, तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण कर दिया होता तो तू मुझे किस लायक बना देता। मैं तो फंस गया प्रभु इस संसार में, अब आ रहा हूं तेरे पास में। मोची सभा छोड़ के भाग गया, ब्राह्मण देवता भी छोड़कर चले गए। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, अकेले में बैठकर हारी हुई जिंदगी के विषय में, बीती हुई जिंदगी के विषय में आत्मचिंतन करना हम सबको आवश्यक है। हम सभी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए
कि वाकई हम क्या हैं, क्या हम इंसान हैं, क्या हमें किसी पर दया आती है। कितने हमारे रास्ते से निकलते समय कितने एक्सीडेंट होते हैं, हमको उनको देखकर दया नहीं आती। कितनों का बुरा हम अपने हाथों से कर देते, हमको दया नहीं आती। कईयों के बूढ़े माँ बाप दुख पाते रहते, हमको दया नहीं आती। इस समाज में कई ऐसे घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर सीना फटता है, पर दया हमको नहीं आती। तो हम इस समाज में रहकर क्या वाकई इंसान बन पाए?